बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, 2 हफ़्ते कबल एक इंतहाई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक वाक़या जो डस्का में पेश आया, जहाँ पर ससुरालियों ने अपनी ही बहू को मार डाला था। उसकी कहानी के अंदर, उसकी स्टोरी के अंदर, उस जुर्म के अंदर कई जुर्म निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें अब तक जो बताया गया वो यही था कि एक ख़ातून ने हसद का शिकार होकर अपनी बहू को मार डाला और उसकी मौत के बाद उसकी मौत को छुपाने की कोशिश की। नाज़रीन, हमें यह भी बताया गया तफ्तीशकारों की तरफ से कि उसकी लाश के 2 टुकड़े किए गए, यानी गर्दन और यहाँ तक बाजू और यहाँ तक टांगे काट कर एक थैले लैदा में डाली गई और बाकी जो बॉडी का ये वाला हिस्सा है, जो धड़ होता है बाकी का, वो डाल दिया गया एक और थैले में। और बताया यह गया कि भोपाल वाला पुल पर जाकर इस खातून सुगरा ने ये लेके गई, घरेलू सामान भी इसने रिक्शे में रखा, रिक्शा करवाया, वो सामान उठा के ले गई, ये जो बाजू थे और सर थे। और ये भोपाल वाला, चूँकि पानी का कटाव बड़ा तेज़ है, अगर ये फेंकती तो खुद भी गिर जाती उसके अंदर, तो इसने पाँव की ठोकर के साथ उसको अंदर फेंक दिया। और जो ये बॉडी का वाला हिस्सा था, उसकी बेटी यास्मीन, जहाँ जिस घर में ये वक़ूआ पेश आया उससे 2 गलियाँ दूर रहती है, वो एक थैले में डालती है और उस थैले में डालकर अपने बेटे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर जाकर नाला एक में डाल देती है। फिर अब्दुल्ला के इंकशाफ के बाद बड़ी बड़ी स्टोरियाँ जो पहले चली, लेकिन अब जो इंतहाई ख़तरनाक स्टोरी सामने आई है वो अजीब है। वो ये है, पहले सुन लीजिए कि हुआ क्या। बताया ये, मैंने ये कहा कि बताया ये गया था कि सर, बाजू और टांगे एक थैले में डाली गई, लेकिन जब वो थैला चूंकि पानी के बहाव में गया नहीं था, वो ऊपर से पाँव से फेंका गया था, एक किनारे पे पड़ा रहा, वो आराम से मिल गया। जब तफ्तीशकारों ने अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया, यास्मीन को गिरफ्तार किया, सुगरा को गिरफ्तार किया और ये थैले भी मिल गए उनके इंकशाफ के साथ, तो फिर वो उनको सर नहीं मिल रहा था। जब पुलिस ने उस खातून से सर के बारे में पूछा तो उसने लातो लाल से काम लिया। जब उसको टाइट किया गया तो उसने बताया कि ये सर मेरे घर की छत पर पड़ा है, और तफ्तीशकार उसके साथ जाते हैं, उस घर से जाकर वो सर बरामद करके ले आते हैं। वो सर जब देखते हैं तो वो सारा जला हुआ है, उसके ऊपर तो मांस है ही नहीं है। तो रिपोर्ट तैयार हो गई। फिर किसी को ठनकी बात कि यार, ये खातून अगर अपनी बहू से हसद करती थी तो वो नवीद की मदद से इसने टांगे पकड़ी, उसने सुबह 7 बजे के करीब उसके कमरे में गए, उसके मुंह पर तकिया रखा और उसको मार डाला, तो ये लाश फेंकते, गायब हो जाते आराम से। लाश अगर भोपाल वाला कटाव में फेंक देते तो वो लाश ही नहीं मिलती, कई रोज़ इनका ड्रामा चलता रहता। इसको क्या ज़रूरत पड़ी कि इसने टुकड़े टुकड़े किए, ये इस कदर हसद में चली गई। चलो मान लिया जी, बड़ा नफरत थी, बड़ा गुस्सा था, बेटा छीन लिया, बेटा ये कर दिया, बेटे को वो कर दिया, सारे ड्रामे थे। लेकिन जब उन्होंने सर जला हुआ देखा तो फिर वो सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने इस खातून को टाइट किया तो उसने बातें बताना शुरू की कि ये जो मेरी बहू थी, वे मेरे पे जादू टोना करती थी, मेरे पे ये करती थी, वो करती थी। तो पुलिस ने जाकर जब सुगरा के घर में तलाशी ली तो एक थैला मिला जिसमें 1 2 नहीं, 100 नहीं, हज़ारों काला इलम वाले तवीज़ मिले। उसने खातून से पूछा, तुम ये क्या कर रही थी? तुम तो कहती थी तुम्हारी बहू कर रही है, ये तवीज़ तो तुम्हारे कमरे से मिल रहे हैं। अब इसके पास उसका जवाब नहीं था। अब अंदर की कहानी बाहर आती है कि ये सारा जुर्म क्यों हुआ। आप सुनते हैं, आप हैरान रह जाते हैं कि क्या मुस्लिम मुआशरे में इसकी गुंजाइश बनती है कि हाँ, बतौर मुसलमान क्या हमें शर्म आती है कि हम ये काम करते हैं, कि हम काला इलम करने के लिए, काला इलम सीखने के लिए ये करते हैं कि एक खातून का शिकार करते हैं। सुगरा ही बताती है, तफ्तीशकार बताते हैं, इन्वेस्टिगेटर बताते हैं कि जब सुगरा को पूछा गया कि ये तूने क्या किया, उसने एक बताया कि मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं, मैं उनसे काला इलम सीख रही थी, मैं चाहती थी बेटा कंट्रोल करूं, बहू कंट्रोल करूं, बेटी कंट्रोल करूं, फिर उसके बाद मैं एक बहुत बड़ी पीरनी बन जाऊं। फिर उसको बताया गया था कि तेरे कहने पर ये समुंदर चलेंगे, तेरे कहने पर जादू करेगी तो नहरें बंद हो जाएंगी। वो जो झूठे फरेबिये, जो झूठों को बताते हैं कि तुम्हारे, जो खुद सुगरा के बेटे कदीर की कमाई के टुकड़ों पर पीर पल रहा था, जो इससे लूट रहा था, वो इसको बता रहा था कि निज़ाम तेरे कंट्रोल में होने जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर तू बहुत ताकतवर बनना चाहती है, तू एक खातून का शिकार कर, एक खातून की खोपड़ी ला, उसके ऊपर ये जैसे झूठे मकार कहते हैं कि 7 नलकों का पानी ले आओ, 10 बकरे ले आओ,
3 बैलों की टांगे ले आओ, 2 गाय की टांगे ले आओ, 2 कट्टे की ले आओ, ताकि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बटोरे। अब उसने एक टारगेट दे दिया कि सुगरा को मैं ये कहता हूँ कि तुम एक खातून की खोपड़ी लेके आओ और उसके ऊपर जादू करो। जाहिर है वो नहीं ला सकती थी, उसने कहना था पीर जी तुसी करो, है लो फड़ो पैसे जितो मर्जी करो, मैनू सिखाओ। अब उसका शैतानी दिमाग चलना शुरू हुआ। उसने सोचा कि जब मैंने अपनी बहू को मारना ही है, लाश भी गायब कर देती हूँ, सबूत भी मिट जाएंगे। चूंकि ये सारे चोर, सारे बेईमान आपस में मिलकर प्लानिंग करने वाले खवातीन, और साथ इनके वो पहलवान नवीद और सोनी जिसका काम खाबे खाना था, जाहिल अनपढ़, सिर्फ रोटी खाने के लिए इनके साथ लगा हुआ था नवीद, उसको इन्होंने साथ मिला लिया। और नवीद और ये जाकर बाजार से टोके, छुरियाँ और मुड्डी लेके आते हैं जिसमें उसने काटा, बाद में उसके टुकड़े किए और वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इतना ख़तरनाक खेल खेला। और ये दरिंदा उसको यूज़ कर रही है कि तुम्हें बाहर भेजूंगी, लालचें दे रही है, और साथ साथ उसके दिमाग में चल रहा है कि मेरे अंदर ये जो हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग, पुलिस वाले पूछते हैं कि ये तूने कहाँ से सीखा। उसने कहा मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा कि लोगों के पास, हिंदुस्तानी मूवी में देखा कि शक्ति आ जाती है, तो मैं वो शक्तियाँ, वो ताकतें लेने के लिए कोशिश कर रही थी। और ये समझने से कासर हो गई, चूँकि एक औरत थी, वो समझने से कासर होगी कि एक जाहिल जिसके पास अपना घर नहीं, जिसके अपने घर का दिया नहीं जलता, जो इसके टुकड़ों पर, इसके घर के पैसों पर वो पल रहा है, वो इसको क्या सिखाएगा। अगर उसको ये इल्म आता होता तो वो सुगरा जैसी औरतों के तरले मिन्त करता, वो लोगों को लूटता, किसी को बेटी बेटे का झांसा देता, और अब एक नया झांसा कि तुम्हारे पास जादू की शक्तियाँ आ जाएंगी। तो उसने बताया कि मैंने सोचा कि मैंने अगर खातून ही लानी है तो मैं करूं ताकतवर, इस पीर से भी ज़्यादा बन जाऊं, अपने उस्ताद से आगे निकल जाऊं। तो उसने शैतानी खोपड़ी में उसने नवीद को शामिल किया, उसने अपनी बेटी को शामिल किया। बेटी पहले ही हसद का शिकार थी कि मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। जब आप बेटे ब्याह देते हैं तो फिर ये शरई हक उनका भी है। किसी भी शरीयत में लिखा कि शादी के बाद खातून ने लड़के की माँ की और बाप की खिदमत करनी, कहीं लिखा, वो करे तो बड़ी अच्छी बात है। चूंकि हमारा कल्चर है, हम समझते हैं कि इसको बहू को जो ब्याह के लाए हैं इसलिए लाए हैं कि 2 रोटियां मेरे बाप को पका के देगी, मेरी माँ के पाँव दबाएगी। आप यकीन करें, आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं, आप अपने उलमा इकराम से पूछ लें, दीन मज़हब कोई इस बात की इजाज़त नहीं देता। करें तो मेहरबानी है, लेकिन दीन ये नहीं कहता। दीन कहता आप ब्याह के लाए हैं, आपका जिम्मे नान निफ़का है, उसको घर बना के दें, उसको खर्चा दें, सारा कुछ आपने करना। कहीं माँ बाप नहीं है, माँ बाप की खिदमत करना उसके ज़िम्मे है जिसको माँ बाप ने पैदा किया है। बहरहाल बात दूर चली गई। तो ये जो यास्मीन थी, इसको ये था कि मेरा भाई दूर चला गया, माँ को ये था मेरा बेटा दूर चला गया। जबकि ये ब्याहने के बाद ये चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर एक नया बंदा आता है, उसका अपना एक 5 साल का बच्चा भी है, उस छोटा बच्चा है, तो उसने अपनी फैमिली की तरफ भी जाना था। जैसे इस माँ को अपना बच्चा प्यारा था, उसको भी प्यारा था। लेकिन चूँकि ये ताकतें लेना चाहती थी, इसलिए इसने खातून का, अपनी बहू का, इसने सोचा मारना भी है तो अपनी भी मार भी देनी है। तो सर जलाते हैं, जब वो सर जलेगा तो उसके ऊपर कोई मांस होगा नहीं, निशान होगा नहीं, खाली खोपड़ी होगी। तो मैं कहूँगी ये तो खोपड़ी पता नहीं किसकी है, मैं कहीं से लाई हूँ, कब्रिस्तान से लाई हूँ, ये करूँगी वो करूँ। ये स्टोरियाँ उसने, खातून ने गढ़ी हुई थी, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं चल सकी। और उसने अपनी ही बहू को मारा, टुकड़े टुकड़े किए, उसका सर जलाया, फिर उसके बाद काला इल्म सीखने की कोशिश की। सच्ची बात तो ये है, ये हमारे माशरे की, पढ़े लिखे माशरे की ये एक जहालत है कि हम वो हासिल करना चाहते हैं जो शायद खुदा के कंट्रोल में है। इसने करना ये था कि ये खाला भी थी, माँ जैसी, यानी मासी थी, माँ जैसी इसलिए माँ सी कहा गया, माँ जैसी कहा गया। ये खाला भी थी, ये माँ भी थी, ये सास भी थी, ये एक बेटे की भी माँ थी। ना ये माँ बनी, ना ये सास अच्छी बनी, ना ये खाला बनी, बनी भी तो क्या, जादूगरनी। जब आप जादूगर बनते हैं तो फिर आपके साथ भी इस तरह का जादू होता है। और वो अच्छा जादू सिखाने के लिए पंजाब की पुलिस मौजूद है, जो बड़े बड़े पीरों का जादू निकाल के रख देती है। यकीनन इसका भी जादू निकलेगा, लेकिन इससे जो सीखने वाली बात है वो ये है कि खुदा के निज़ाम पर सब्र करें। आपको अल्लाह ने जो रुतबे दिए हैं, आपको अगर सास बनाया है, माँ बनाया है, बेटी बनाया है, बीवी बनाया है, बहू बनाया है, तो उस रिश्ते की कदर करें। जब उसकी नाकदरी करते हैं तो फिर यकीनन आपका अंजाम सुगरा जैसा होगा या इससे भी बुरा होगा।